ओशो के विचारों में गुस्से को समझने का एक बहुत ही गहन दृष्टिकोण है। उनके अनुसार गुस्सा कोई बाहरी तत्व नहीं है जिसे आपको दबाने या उससे बचने की ज़रूरत है, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है जिसे आपको पूरी तरह से समझने और महसूस करने की आवश्यकता है। ओशो का मानना था कि यदि आपको बहुत बार गुस्सा आता है तो आपको गुस्से पर अधिक ध्यान देना चाहिए, न कि उसे दबाना या उससे भागना चाहिए। नंबर 1, गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है। ओशो के अनुसार गुस्सा कोई गलत भावना नहीं है। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो तब उत्पन्न होती है जब हमारी इच्छाओं, उम्मीदों या स्वाभिमान को चोट पहुंचती है। गुस्सा आपके मन और शरीर का एक संकेत है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको असहज या असंतुलित कर रहा है। ओशो मानते थे कि गुस्से को गलत या पापपूर्ण मानना गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि सभी भावनाएं, चाहे वह गुस्सा हो, प्रेम हो या दुख हो, जीवन का एक हिस्सा है और इन्हें समझने की आवश्यकता है। जब आप गुस्से को दबाते हैं या उससे भागते हैं तो आप उसे और बढ़ावा देते हैं। इसलिए गुस्से को समझना और उसका निरीक्षण करना जरूरी है। नंबर 2, गुस्से का कारण। अहंकार। ओशो के अनुसार गुस्से का मूल कारण हमारा अहंकार है। जब हमारा अहंकार चोटिल होता है तब गुस्सा उत्पन्न होता है। अहंकार का मतलब है मैं की भावना। जब कोई हमारे इस मैं को ठेस पहुंचाता है तब गुस्सा स्वाभाविक रूप से आता है। अहंकार व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि वह विशेष है, और जब कोई व्यक्ति उसे कमतर साबित करने की कोशिश करता है तो वह गुस्से से भर जाता है। ओशो कहते हैं कि यदि आप अपने गुस्से को समझना चाहते हैं तो पहले आपको अपने अहंकार को समझना होगा। जब तक अहंकार मौजूद है गुस्सा आता रहेगा। इसलिए गुस्से पर ध्यान देने का मतलब है कि आप अपने अहंकार को पहचानें और उसे नियंत्रित करने का प्रयास करें। नंबर 3, गुस्से को महसूस करें, उसे दबाएं नहीं। ओशो का मानना था कि गुस्से को दबाना खतरनाक है। जब आप गुस्से को दबाते हैं तो वह आपके भीतर कहीं न कहीं जमा हो जाता है और बाद में किसी अन्य रूप में फूट सकता है, जैसे मानसिक तनाव, शारीरिक रोग या अवसाद। इसलिए ओशो ने कहा कि गुस्से को पूरी तरह से महसूस करना चाहिए, उसे अनदेखा करना या दबाना नहीं चाहिए। गुस्सा एक ऊर्जा है और जब आप उसे महसूस करते हैं तो आप उसे समझ सकते हैं, आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। ओशो ने सलाह दी कि जब भी गुस्सा आए उसे नकारें नहीं। गुस्से में रहकर अपने आप को देखिए, ध्यान की तरह गुस्से का साक्षी बने। जब आप गुस्से का साक्षी बन जाते हैं तब आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं और धीरे धीरे वह आपकी पकड़ से छूटने लगता है। नंबर 4, गुस्से को अभिव्यक्त करें, मगर सही तरीके से। ओशो के अनुसार गुस्से को अभिव्यक्त करना जरूरी है, मगर इसका तरीका हिंसक या विनाशकारी नहीं होना चाहिए। कई बार लोग गुस्से को दबाते रहते हैं और फिर अचानक वह एक विस्फोटक रूप ले लेता है। यह सही नहीं है। गुस्से को स्वस्थ तरीके से अभिव्यक्त करना चाहिए। ओशो ने इस बात पर जोर दिया कि गुस्से को रचनात्मक रूप में निकाला जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आप गुस्से की ऊर्जा को किसी सकारात्मक काम में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि व्यायाम, संगीत, कला या ध्यान। इससे गुस्से की ऊर्जा को सही दिशा मिलती है और आप उसे नष्ट करने वाले रूप में नहीं अनुभव करते। नंबर 5, ध्यान और गुस्सा। साक्षी भाव की शक्ति। ओशो का मानना था कि ध्यान गुस्से को समझने और नियंत्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान के माध्यम से आप अपने गुस्से को गहराई से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह कहां से उत्पन्न हो रहा है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने गुस्से का निरीक्षण करते हैं और उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के देखते हैं। ओशो का कहना था कि जब आप अपने गुस्से का साक्षी बनते हैं तब वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। गुस्सा तब तक बना रहता है जब तक आप उसमें लिप्त रहते हैं। जब आप गुस्से से अलग होकर उसे एक तटस्थ दृष्टिकोण से देखते हैं तो वह आपकी पकड़ से छूट जाता है। ध्यान गुस्से के प्रति आपकी जागरूकता को बढ़ाता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने भीतर की भावनाओं को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। ओशो ने कहा कि ध्यान गुस्से के मूल को समझने में मदद करता है, और एक बार जब आप उसे समझ लेते हैं तो वह आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। नंबर 6, गुस्से का सकारात्मक उपयोग। ओशो के अनुसार गुस्सा एक ऊर्जा है और सभी ऊर्जाओं का सही उपयोग किया जा सकता है। गुस्से की ऊर्जा को दबाने के बजाय उसे सही दिशा में बदलना चाहिए। गुस्से की ऊर्जा को आप अपने जीवन के किसी सकारात्मक उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं।
ओशो ने यह भी कहा कि गुस्से का उपयोग आपकी आत्म साक्षात्कार की यात्रा में एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। जब आप गुस्से को समझते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं, तो आप अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। गुस्से को आत्म साक्षात्कार के लिए एक माध्यम बनाकर आप उसकी ऊर्जा को सकारात्मकता में बदल सकते हैं। नंबर 7, गुस्से का कारण और उसका समाधान। ओशो के अनुसार गुस्से का मुख्य कारण यह होता है कि हम चीज़ों को अपनी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित करना चाहते हैं। जब चीज़ें हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होती, तो हम गुस्से में आ जाते हैं। इसका समाधान यह है कि हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़ दें। जीवन में चीज़ें हमेशा हमारी मर्जी के अनुसार नहीं होती, और यह स्वाभाविक है। जब हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखते हैं, तो हमारा गुस्सा अपने आप कम होने लगता है। ओशो कहते हैं कि गुस्से का समाधान किसी बाहरी उपाय में नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर है। जब हम अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को बदलते हैं, तो गुस्से का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। ओशो का यह संदेश कि यदि आपको बहुत बार गुस्सा आता है, तो आपको गुस्से पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हमें यह सिखाता है कि गुस्से को समझना और महसूस करना ज़रूरी है। गुस्सा कोई नकारात्मक भावना नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा है जिसे सही दिशा में परिवर्तित किया जा सकता है। ओशो के अनुसार गुस्से को दबाने या उससे बचने के बजाय हमें उसे गहराई से समझना चाहिए और उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। ध्यान, आत्म साक्षात्कार और गुस्से का साक्षी भाव हमें इसे नियंत्रित करने और इसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलने में मदद कर सकते हैं। जब हम गुस्से को सही रूप में समझते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं।